गदर 2 में शुरू में ही शांति का माहौल होता है। सकीना और तारा सिंह आपस में बैठकर बातें करते हैं। उसी टाइम उसका बेटा चरणजीत उनके पास आता है और बोलता है क्या बातें हो रही है। उसकी माता कहती है बेटा तुम्हारी शादी के बारे में बातें हो रही है। चरणजीत कहता है माता मुझे शादी अभी नहीं करनी है। कुछ टाइम के बाद उसकी शादी तय कर दी जाती है और एक दिन पहले ही हेडक्वार्टर से एक मैसेज आता है कि आपको तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव ज्यादा बढ़ गया है। ये बात अपनी माता को बताता है तो उसकी माता उसे जाने से मना कर देती है। चरणजीत कहता है कि मां मैं अपनी खुशियों के लिए देश को इस हालत में नहीं छोड़ सकता और यह कहकर वह चला जाता है। जितेन ड्यूटी ज्वाइन करता है। प्रदीप स्टॉट हो जाता है। युद्ध करते करते जीते पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है और पाकिस्तान आर्मी मुझे पकड़ लेती है और उसके 4 साथी भी पकड़ लेती है। बॉर्डर पर युद्ध खत्म हो जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि उसकी 4 फौजी पकड़े गए हैं। वहां का जनरल उन्हें बहुत मारता पीटता है कि वह भारत की वहां का जनरल उन्हें बहुत मारता पीटता है कि वह भारत की खुफिया जानकारी बता दे, लेकिन वह उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी पाकिस्तान का एक आर्मी भारत बॉर्डर पर पकड़ा जाता है और वह बताता है जो 1971 के युद्ध में 5 जवान जो पकड़े गए थे वह आज भी कैद है। पाकिस्तानी सरकार आर्मी चाहिए जवाब मानती है तो उन्हें कह दिया जाता है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये बात तारा सिंह को भी पता चल जाती है तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि उसका बेटा अभी जिंदा है। तब तारा सिंह पाकिस्तान जाने का प्लान बनाता है और वहां पर जनरल मार मार कर कहता है तेरा बाप जब पाकिस्तान से तेरी मां को भगाकर ले गया था तब उसने एक आर्मी को ललकारा था और मुझे पता है वह तुझे ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा। तभी चरणजीत कहता है जनरल नवाज पढ़ने जा रहे हो, अल्लाह से दुआ मांगना कि मेरा बाप यहाँ ना आए। अगर वह यहाँ आ गया तो तेरे इतने चिथड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान मिलकर भी तेरे चिथड़े गिन नहीं पाएगा। और तारा सिंह एक मालगाड़ी ट्रेन में बैठकर वह पाकिस्तान पहुंचाता है। वे पाकिस्तानी फौजी की सहायता से आया था। पाकिस्तान में आकर वह अपना ठिकाना बना लेता है और एक अच्छा दोस्त बना लेता है और उसे वह अपनी सारी बातें बताता है। तो उस दोस्त अपने बेटे की प्यार की प्रति भावना को देख मैं बताता है मैं ठिकाना तो नहीं जानता लेकिन एक बड़े अफसर को जानता है। वह अगले दिन ही उस अफसर को खाने की दावत पर उसे बुला लेता है और बातों बातों में पूछ लेते हैं कि भारतीय जवान को किस जेल में कैद करके रखा जाता है और बताते हैं वहां पर सिर्फ आर्मी के अलावा किसी को भी जाने की जरूरत नहीं होती है। तभी तारा सिंह वहां जाने का प्लान बनाता है और रातों रात जाने का प्लान बना लेता है। वहां पर पहुंचकर वह एक आर्मी को मारकर उसके कपड़े पहनकर उसका आई कार्ड लेकर वह अंदर घुस जाता है। तभी चिल्लाने की आवाज आती है तो तारा सिंह देखता है नीचे जमीन में एक सुरंग में उन भारतीयों को सभी को बंधक बनाए रखते हैं। तभी तारा सिंह उन सभी के हालात देखकर रोने लगता है और फिर उन सबको वहां से निकाल कर ले जाता है। तारा सिंह सभी को एक जंगल में ले जाता है भागते भागते। तभी और पाकिस्तान आर्मी को पता चल जाता है कि भारतीय जवान वहां से फरार हो गए हैं तो वहां का जनरल तारा सिंह के पीछे जवानों को लगा देता है। उसे पता चल जाता है कि तारा सिंह जंगल में है। तारा सिंह को एक नदी मिल जाती है और तारा सिंह को पता होती है कि यह नदी भारत में जाकर मिलेगी। यह बात उसके बेटे चरणजीत को भी पता होती है। कभी तारा सिंह एक ही दिन के अंदर नाव बनाकर तैयार कर देता है और रात के अंधेरे में वह लेकिन आर्मी जनरल को भी ये पता था कि जंगल से जो नदी आती है वह भारत में जाकर मिलती है तो उसने एक टुकड़ी पाकिस्तान बॉर्डर पर नदी के किनारे खड़ी कर देता है। अभी तारा सिंह की नाव को आते देखकर उन दोनों में युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो तारा सिंह सभी आर्मी को मार डालता है और उनके हथियार अपने कब्जे में कर लेता है और भारत बॉर्डर की तरफ चलते हैं। तभी आर्मी जनरल आ जाते हैं और कहता है बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। तब तारा सिंह जवाब देता है और कहता है किसी आजादी दिलाओ कि तुम। तारा सिंह जवाब देता है और कहता है किसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिले। इस बात को सुनकर जनरल तारा सिंह पर हमला कर देता है। तभी तारा सिंह और चरणजीत दोनों हमला कर देते हैं और आर्मी जनरल और उसकी सेना को मौत के घाट उतार देते हैं और भारत की सीमा पर पहुंच जाते हैं। तभी भारत की सेना उनको पहचान लेते हैं, हेडक्वार्टर ले जाते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।